नमस्ते दोस्तों, नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ है लाल मलाल, कहानियाँ हिंदुस्तान के खामोश कोनों से। इस सीरीज़ में मैं आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स से मिलवाऊंगा और हमारा मेन फोकस होगा कल्चरल इंसाइट्स कि उनकी जो संस्कृति है उसकी बारीकियाँ, एंशिएंट विजडम जो उनका ज्ञान है, उनका नॉलेज है जंगल को लेकर, जानवरों को लेकर, जड़ी बूटियों को लेकर, उनकी अभी की जो परिस्थिति है। क्योंकि ये जो आदिवासी ग्रुप्स हैं ये रेड कॉरिडोर मतलब जो नक्सल बेल्ट है उधर रहते हैं और काफ़ी उन पे प्रेशर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी का भी इम्पैक्ट है और नक्सलियों की तरफ से। तो इन सब फोर्सेस के बीच ये कैसे अभी भी गुजारा कर रहे हैं और कैसे अपनी संस्कृति को संभाले हुए हैं और इनकी संस्कृति से हमें क्या क्या सीखना है, ये सब मैं आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर करूँगा। आज हम शुरुआत करेंगे अराकू वैली के एक गांव से। इस गांव का नाम है बस्की और ये गांव मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों, ये मैं आपको तीसरे एपिसोड में बताऊंगा। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं बस्की कैसे पहुँचा। तो मैंने वाइजैक से अराकू की ट्रेन ली थी। अगर आपको इस ट्रेन के बारे में नहीं पता तो आप ये वीडियो ऊपर जो लिंक में है वो ज़रूर देखिए। ये मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे सुंदर ट्रेन जर्नी है। आप इमेजिन करिए 80 से ज़्यादा पुल, 60 से ज़्यादा टनल और बरसात के टाइम 40 से ज़्यादा झरने इस ट्रेन पे गिरते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए और इससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा इस ट्रेन के बारे में। तो ये ट्रेन लेके मैं अराकू पहुंचा। अब अराकू जो है वो एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है आंध्र प्रदेश का। तो जैसे हिल स्टेशन होते हैं वैसे यहाँ पे भी वही सब फंडा है कि 2-3 कॉफ़ी के बागान हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं छोटे मोटे, कुछ केव्स हैं, कुछ सुसाइड पॉइंट्स, ब्यूटी पॉइंट्स, ये पॉइंट वो पॉइंट है। तो मुझे समझ में आ गया कि अपनी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था उसकी भी अपनी कहानी है जो आप ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था उस हॉस्टल के ओनर से मैंने बात की। मैंने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ असली मुझे देखना है, ये जो टूरिस्ट लोगों के लिए है वो नहीं देखना मुझे। तो उसने एक कागज़ पे 3 गांव के नाम लिख के दिए। उन्होंने कहा कि ये 3 गांव हैं, ये पहला जो गांव है ये आप सबसे पहले विज़िट करिए और इसको विज़िट करने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास। सुबह 7 बजे एक शेयरिंग ऑटो जाती है, वो आप लीजिए और वही ऑटो रात शाम को वापस 5 बजे लौटेगी, तो वो लेके आप वापस आ जाइएगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आपको ऑटो की जर्नी दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ऑटो है ये एकमात्र कनेक्शन है इस गांव का, इस आदिवासी विलेज का अराकू के साथ। तो जितना भी माल सामान, राशन, सब कुछ इसी ऑटो में जाता है और मैं भी इसी ऑटो में बिल्कुल गेहूं और चावल की बोरियों पे बैठ के गया पीछे। पूरा मैं सीधी कमर भी नहीं रख पा रहा था, झुक के बैठा था। मैं एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं जिस हिसाब से ट्रैवल करता हूँ और मेरी जो चाह होती है जगहों को समझने की, लोगों को मिलने की, संस्कृतियों के बारे में जानने की, इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है लैंग्वेज। तो मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को कि साउथ अमेरिका में 1 साल गुजारना मेरे लिए ज़्यादा आसान था साउथ इंडिया में 1 महीना गुजारने से। क्यों? क्योंकि स्पेनिश मुझे आती है। अब लोग ये मानते हैं कि हाँ इंग्लिश से काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश से काम केवल चलता है शहरों में, गांव में, कस्बों में इधर काम इंग्लिश से नहीं चलता। तो अराकू का जो ये गांव है, अराकू वैली का गांव बस्की, उसने मुझे एक और गिफ्ट दी। उसने मुझे ये तोहफा दिया कि आप किसी भी एरिया में हो, आप लैंग्वेज का चैलेंज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरा, वहाँ चाय वाले की दुकान पे स्कूल के हिंदी टीचर चाय पी रहे थे। ठीक है, मैं उतरा, मैंने उनसे बात की और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पूरा गांव दिखाऊंगा।
तो आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं और गांव की सैर करवाते हैं। बीच में एक ट्राइबल मार्केट भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो आपको ये देखकर कैसा लगा आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे फ्यूचर एपिसोड्स बनाने में आसानी हो। थैंक यू, आज आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशराज है और आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ ट्राइबल स्कूल्स में बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ और ट्राइबल वेलफेयर स्कूल में। और ये कौन सा गांव है, कहाँ पर है ये ट्राइबल ये वेलफेयर? गांव का नाम बस्के है। अच्छा, और यहाँ पे कितनी ट्राइब्स हैं? ट्राइब्स कितनी ट्राइब्स हैं? 8 वर्ग है ना, जनजाति लोग। एक वाल्मीकि और भगता और कोंडदोरा, नौकादोरा और कोटिया, पीटीजी, ये लोग रहते हैं। ट्राइब्स यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं और हर वर्ग खेती बाड़ी करते हैं और अनाज पकाते हैं और गेहूँ और रागी और सनफ्लावर है ना, छोटा से वाला हल्दी कलर में होता है, वो भी खेती बाड़ी करते हैं। और फिर ये जो सारा उगाते हैं ये सारी चीज़ें, ये खुद ही वो लोग खाते हैं या फिर ये बेचते हैं? कैसे इनका कैसे चलता है बिजनेस? बीच में मार्केट भी बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं। अच्छा, ज़्यादा वेजिटेबल्स बेचते हैं और अनाज भी बेचते नहीं, वो घर में रखता है। अच्छा। घर में रखते हैं। और फिर आपने कहा कि यहाँ कोई मार्केट लगती है संडे को, वहाँ पे जाते हैं सब हाँ, बेचने के लिए? सब लोग बेचते हैं। अच्छा, कहाँ पे लगती है वो मार्केट? वो अరకు वैली में, अराकू वैली में लगती है? वैली, सुंकरमेट्टा, अच्छा, डुमरीगुड़ा, कुम्बेटा, यहाँ मार्केट भी होता है। यहाँ मार्केट पर वेजिटेबल्स क्या पकाते हैं वो बेचते हैं। ओके। ये लोग केमिकल का यूज़ करते हैं यहाँ पे खेती बाड़ी करने में? केमिकल नहीं यूज़ करता है। अच्छा। केमिकल की उनको भी केमिकल के पता नहीं, केमिकल के नाम ही पता नहीं। वो साथ से सेंद्रीय पद्धति से वे उगाते हैं। अच्छा, तो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक। और फिर इनका खाना क्या होता है रोज़? जो गांव वाले हैं बस्ती के, वो क्या खाते हैं सुबह शाम रात? हर वर्ग या रागी माल्ट पीते हैं। अच्छा। और राइस का जूस है ना, राइस उगाते के जूस है ना, गंजी बोलते हैं तेलुगु में, वो भी अच्छी तरह पीता है सभी लोग। और रागी माल्ट के अनुसार वे राजमा भी, हर रोज राजमा भी चलते हैं वहाँ खाने के लिए। राजमा भी खाते हैं? राजमा भी। अच्छा। राजमा के 2-3 टाइप्स है। अच्छा। बीन्स, वाइट बीन्स है ना, हाँ हाँ हाँ। अलसंदुलु, अच्छा, ब्लैक बीन्स, ओके। वो भी बहुत कैल्शियम और आयरन भी होता है इसमें। छोटे से ब्लैक वाले है ना रागी माल्ट, इसके अंबलू नाम बोलता है तेलुगु में, अंबलू। ये बहुत आयरन है, कैल्शियम है इसमें। शुगर भी कंट्रोल होता है। अच्छा। शुगर नहीं, ये लोगों को शुगर भी पता नहीं। घर में प्लेस है ना, इसमें वेजिटेबल्स, टमाटर, बैंगन और चिचिंडी, सारी वेजिटेबल्स वे पकाते हैं अच्छी तरह। इसके भूमि की भी वेजिटेबल्स पकाते करने के लिए अच्छी है। अच्छा। और आपने कहा कि यहाँ पे गांव में, बस्की गांव में 8 जनजातियाँ रहती हैं, तो ये सब साथ मिलजुल के रहते हैं या गांव के अलग अलग सेक्शन है उस हिसाब से रहते हैं? कैसे बहुत रहते अच्छी प्रश्न पूछा आपको। कुछ लोग मिलजुल कर रहते हैं, कुछ लोग दूर दूर से होता है कि हर एक जनजाति के वर्ग को एक गली और एक वर्ग के एक गली। अच्छा। इसी तरह ऊपर एक हर वर्ग एक 10 घर है ना, ये वाल्मीकि एक गली। अच्छा। और मेरा अलग वर्ग भगता है ना, कैस्ट, ये लोग अलग से रहता है। अच्छा। त्योहार में दोनों मिलजुल कर रहता है। अच्छा। और रहने के लिए दूर दूर से होता है। ओके। कुछ गांव में मिलजुल कर मिलजुल के रहता है। और इनकी पहचान कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि अलग अलग जनजाति के अलग अलग वर्ग के हैं? हाँ, थोड़ा सा अंतर है ना। और पीटीसी वाले के एक सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज अलग है। अच्छा। कोटिया पीटीसी वाले का उनका बोलिया भी है ना, बोली भी अलग है? बोलिया भी, उनको बोलिया भी बहुत अच्छी चलती है। अच्छा। और भगता कोंडदोर की उनकी बोलिया है ना। और प्रास लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं घर में। अच्छा। अब तेलुगु भी आता है वो। अच्छा, तेलुगु मेन लैंग्वेज है और फिर इनकी अपनी खुद की भी भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। बोलिया। अच्छा, उस लैंग्वेज के बारे में आप कुछ जानते हैं, कुछ बता सकते हैं उस लैंग्वेज के बारे मुझे में? भी कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। अच्छा। बच्चों के सभी क्लासरूम में बोलते हैं। अच्छा। क्लासरूम में बोलते हैं। उसके पुस्तक भी है ना, बाइबल है ना, क्रिश्चियंस ज़्यादा होता है कोटिया पीटीसी में, क्रिश्चियंस ज़्यादा। अच्छा। तो उनके लिए बाइबल भी अपनी लैंग्वेज में बाइबल है। अच्छा। बाइबल में अपनी लैंग्वेज में गाना, डिस्क, सीडी वीडियोस, भक्ति सॉन्ग्स है ना, अच्छा। यीशु प्रभु के गाना है ना, अपनी लैंग्वेज में चलता है। ओके। और कल आपने लोकगीत के बारे में कुछ बताया था, हाँ। तो वो लोकगीत के बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोकल? हर एक वर्ग के लोकगीत कंपलसरी होता है। लोकगीत
एक शुभ कार्य में और शादी के त्योहार में एक लोकगीत है ना, और एक कुटुंब में एक बड़ा आदमी मरने के समय वो भी लोकगीत चलता है। अच्छा। हाँ, लोकगीत में जिसके अनुसार उनको एक नृत्य भी है ना, दिमसा। लोकगीत के अनुसार दिमसा नृत्य करते हैं। अच्छा। औरत सारी औरत एक 11-12 11-12 औरत भी एक ही सीधा खड़ा होता है, सीधा से साउंड म्यूजिक के अनुसार ये नृत्य करते हैं। अच्छा। और बॉयज अरे जेंट्स और लेडीज दोनों के मिलजुल कर नृत्य करते हैं दिमसा। बहुत अच्छा फेमस है ये। और ये दिमसा नृत्य या दिमसा डांस जो है, ये अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग होता है या एक ही स्टाइल होती है सब अब उसी हिसाब से? सब मिलकर अलग अलग है ना, लेकिन सब मिलकर के एक करते ही हैं। स्टेप से एक ही मूवमेंट भी करता है। अच्छा। हाँ, और इसमें लोकगीत पीछे हाँ, लोकगीत लोकगीत है। चलते हैं इसमें? लोकगीत कौन सी भाषा में होते हैं? बोलिया में, अपनी बोलिया में। अच्छा, अपनी बोलिया में, तेलुगु में नहीं होते लोकगीत? तेलुगु में, तेलुगु वाले यहाँ नहीं, तेलुगु नीचे मैदान में है। अच्छा। यहाँ ट्राइबल वाले लोगों को तेलुगु में नहीं, नहीं है। अपनी बोलिया में लोकगीत होता है। अच्छा। हाँ। और वो जनरली जो लोकगीत होता है हम्म। वो किस टॉपिक पे होता है या किस बारे में होता है वो लोकगीत? वो लोकगीत आप काया श्रम के लिए, श्रम श्रम। फार्मर सुबह शाम से श्रम हार्ड वर्क करता हाँ, है। हाँ। ये हार्ड वर्क के अनुसार और एंजॉयबल वर्ड्स एक क्या मतलब एक गर्ल एक जेंट बॉयज लव, इसके लव के अनुसार एक गाना भी होता है। अच्छा। हाँ, एक साला साली, हाँ, हाँ। इसके झगड़ा करने के लिए एंजॉयमेंट करने के लिए ये लोकगीत में होता है। अच्छा। सुनने के लिए एंजॉय भी करता है, गाना के लिए एंजॉय भी गाते करते भी हैं वो लोग। इसी समय में प्रेम भी उत्पन्न होता है लोगों को। अच्छा। इसी तरह भी प्रेम भी उत्पन्न होते हैं। त्योहार में एक चलता है, अच्छा। होली है ना, होली त्योहार में, हाँ, हाँ, हाँ। होली त्योहार 3 दिन चलता है। 3 दिन में लोग गीत होते हैं और अनाज पकाते हैं ना इसी हाँ। समय। और खेती बाड़ी की व्यवसाय प्रदेश में भी लोकगीत चलता है। अच्छा। एक ढोलक बजाते हैं हाँ, हाँ। और रात में ठंडी समय में आग जलाकर लोकगीत चलता है। अच्छा। तो आपने कहा कि ये मैरिज पे भी लोकगीत बजाते हैं, मैरिजों में, शादी के टाइम पे। तो यहाँ शादी कैसे होती है? जो 8 अलग अलग जनजातियाँ हैं, ये एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं या ये अपनी जनजाति में ही शादी करते हैं? एक अपने अपने जनजाति से ज़्यादा शादी होता है। अच्छा। और कुछ कुछ गाँव में एक वर्ग अलग वर्ग शादी भी मिलजुल होता है। अच्छा। लेकिन ये झगड़ा होता है गांव में, इसी समस्या है। ये दूर चलते हैं ना, 2-3 दिन के बाद आता है, झगड़ा होता है, लेकिन कई समस्या है। लेकिन कुछ लोगों में लोग प्रेम प्यार करने अलग वर्गों को ये भी चलता है ना। अच्छा। और त्योहार कौन कौन से मनाते हैं ये लोग साल में? सभी लोग त्योहार मनाते हैं, संक्रांति और कोर्रकोत्ता एक लोकल त्योहार है। कोर्रकोत्ता ये अपनी खेती बाड़ी के समय नहीं पकाते हैं ना अनाज, इसके समय ये सृष्टि प्रकृति के पूजा करते हैं। प्रकृति के प्रसाद अपने एक मृत्यु होता है ना, अपने मम्मी पापा उसको देता है और वस्त्र उनको देता है, देते के जिसके अनुसार जिसके बाद वो खाता है। अच्छा। और सूर्य के पूजा करता है अच्छा। और पेड़ के पूजा करता है, अनाज की पूजा करता है, अनाज की भी पूजा करते अनाज हैं? की भी पूजा अच्छा। करता है। और ये जो आपने जो त्योहार बताया, क्या नाम बोला आपने? कोर्रकोत्ता कोराकोटा, ये कब होता है? एक गांव में एक समय में होता है। मतलब कौन से मंथ में होता है, कौन से महीने में होता है कुछ? यही समय में संक्रांति के बाद होता है। संक्रांति के बाद होता है। संक्रांति के अच्छा। बाद कुछ लोग अपने अपने समय के अनुसार भी चलते हैं। चलते हैं, ओके। हाँ। और जैसे यहाँ कल हम लोग गांव में गए थे और थोड़ा गांव में देखा, तो गांव में मुझे कहीं मंदिर नहीं दिखा। अच्छा। तो ये लोग कैसे किसकी पूजा करते हैं? मतलब अगर मंदिर ही नहीं है गांव में तो? अच्छा, सभी लोग शिव और दुर्गा की पूजा करते हैं। शिव और दुर्गा की? हाँ, शिव और दुर्गा की ज़्यादा पूजा करता है। और हर एक गांव में राम मंदिर भी जरूरी होता है। यहाँ कुछ गांव में चर्च क्रिश्चियनिटी फोकस है यहाँ। अच्छा। यहाँ देखो 2-3 चर्च है। हाँ। तो आप खुद यहाँ टीचर हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप एजुकेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं इस गांव के? गांव में बच्चों के लिए एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है उसको। और प्राइमरी एजुकेशन में वो स्कूल चलाते समय और उनको कुछ घर में कुछ काम है बच्चों के, पशुपालन करना, खेती बाड़ी करना, जिसका अनुसार वे हर रोज़ स्कूल नहीं आता है बच्चों। बच्चे आने के समय टीचर आता है, बच्चे आने के समय टीचर नहीं आता, टीचर आने के समय बच्चे नहीं आते, कुछ भी समस्या होती। लेकिन बच्चों की एक खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, घर में रहता है ना, उनको एजुकेशन भी इंटरेस्ट नहीं चलते। इसके अनुसार एक अक्षर पहचानने की मुश्किल होता है और अपनी स्वयं मातृभाषा भी सीखने की
कुछ प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे बस्की गांव में बॉयज़ स्कूल तो है, अच्छा, तो गर्ल्स स्कूल कहाँ है यहाँ? बॉय स्कूल ज़्यादा है ना, लड़के वाला स्कूल भी है ना, शहर में लड़के वाला स्कूल है, होता है। अच्छा, तो कौन सा जो सबसे करीबी या सबसे पास में लड़कियों के लिए कौन सा स्कूल है और कहाँ है? अर्कवेली शहर में जो 2-3 लड़कियां स्कूल है, बालिका स्कूल होता है। अच्छा, अच्छा, और कितना टाइम लगता है यहाँ से अराकू वैली पहुँचने में? ये कितना टाइम और हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में पहुँच हाफ जाते एन हैं। आवर। तो यहाँ यहाँ स्कूल ना होने की वजह से क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ कम पढ़ाई करती हैं? तो अगर यहाँ स्कूल हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप बात में अच्छी बात बोला। यहाँ स्कूल नहीं है, लड़के वालों की कुछ समस्या है चलने के लिए, हर हर रोज़ चलने के लिए समस्या है। हाँ, यहाँ स्कूल होना ज़रूरी है। गांव में, हर गांव में एक बालिका पाठशाला है ना, ज़रूरी है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये भी समस्या है। समस्या है। और मैंने भी रास्ते में आते हुए देखा कि जितना भी पशुपालन का काम था वो ज़्यादातर औरतें या छोटी लड़कियां कर रही थी। छोटी लड़कियाँ की एक ज़्यादा काम देता है उनका पेरेंट्स, अच्छा, और पशुपालन भी नहीं, और पानी देने के लिए वो बोलते हैं, और साफ़ करने के लिए, और घर वाले के आइटम्स साफ़ करने के लिए वो बोलता है। ज़्यादा काम करते हैं लड़के वाले, उनको पढ़ने के लिए मौका भी नहीं। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें आपका कीमती समय दिया। थैंक थैंक यू, यू। धन्यवाद।